अच्छा, आप कामना को त्याग सकते हो, क्रोध पर भी नियंत्रण आप कर सकते हैं, लोभ पर भी नियंत्रण हो सकता है, लेकिन ये अहंकार जो है ना, घमंड, अभिमान, इसको त्यागना बड़ा कठिन है। ये जल्दी से नहीं त्यागा। और यही प्रभु का भोजन। प्रभु की भक्ति तभी कृपा होती है जब तक हमारे अंदर से अभिमान न निकल जाए। गोपियों को कितना परीक्षा देना पड़ा, सब कुछ त्याग करके अब भगवान के पास पहुंची, सब त्याग दिया था, लेकिन फिर भी रूप का अभिमान आ गया तो भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए, नहीं मिले भगवान। बाद में जब रूप का भी अभिमान त्यागा तब जाकर के प्रभु ने दर्शन दिया और महारास लीला। यही कथा, दक्ष को पद की, प्रजापति का पद मिला और पद मिलते ही अभिमान में भर गए और भोले बाबा को ही नीचा हमेशा दिखाया। परिणाम क्या हुआ? सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। इसीलिए प्यारे, कभी भी अभिमान मत करो, जो है सो परमात्मा का दिया हुआ है, हम तो केवल एक निमित्त हैं। बोलो राधे राधे। उसके बाद अब बेटों की कथा सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। मनु महाराज के दो बेटा थे, प्रियव्रत और उतानपाद। अब देखिए, उतानपाद जी छोटे थे, अब प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन पहले कथा सुखदेव जी ने उतानपाद की सुनाई। इनके दो रानियां थीं उतानपाद महाराज की। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। राजा छोटी रानी जो सुरुचि थी उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। सुंदर तो थी लेकिन सद्गुण उसमें नहीं था, कोई गुण नहीं था, सुंदरता बहुत। और राजा सुंदरता पर ही रीझ करके बहुत मान देते थे। और जो बड़ी रानी सुनीति थी, सुंदर नहीं थी पर सद्गुण बहुत था, लेकिन उसका जीवन में कोई महत्व नहीं देते थे। जाए उतानपादस्य सुनीतिः सुरचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर् नेतरांजत सुतो ध्रुवः। सुनीति के बेटा थे ध्रुवजी महाराज और सुरुचि के बेटा थे उत्तम। अच्छा, अभी एक कथा ज्ञान क्या देती है? उतानपाद किसको कहते हैं? उत ऊर्ध्व पादः जस्य सह उतानपादः। जिसका पैर ऊपर के तरफ हो वही उतानपाद है। तो हम लोगों का भी पैर माँ के गर्भ में ऊपर ही रहता है, तो हम लोग भी उतानपाद हुए। जैसे राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सद्बुद्धि, बुद्धिमानी, और सुरुचि का मतलब है मनमानी, मनमानी बुद्धि। जो मन में आए वो करो, ये सुरुचि कहती है। और सुनीति कहती है कि शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा, ये सुनीति कहती है। लेकिन वहीं पर सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है कि अरे अब शास्त्र पुराने पड़ गए, जो मन में आए वो करो। परिणाम इसका बहुत भयंकर होता है। अब शास्त्र में दो भक्त ऐसे हुए, परम भक्त भगवान के, एक ध्रुवजी महाराज और एक प्रहलाद जी महाराज। मैंने
कल आप निवेदन किया था कि भगवान की भक्ति कैसी हो, तो निष्काम, कोई कामना न हो। और आज ये कथा वही परिणाम बताती है कि जिसने सकाम कामना से युक्त भगवान की भक्ति किया तो वो क्या पाया, आज जो निष्काम भगवान की भक्ति किया वो क्या पाया। हमारे ध्रुव जी महाराज कामना से युक्त भगवान की भक्ति की। कैसे कि मैं राजा बन जाऊं और सौतेली मां को दिखाऊं। एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चला कि हमारे पिताजी राजा हैं, गए गोदी में बैठने के लिए, और जैसे बैठना चाहा तब तक जो छोटी रानी सुरुचि थी दौड़ करके आई और ध्रुव जी का बाह पकड़ के धक्का मार के गिरा दिया और डांट करके बोली, ऐ बेटा ध्रुव, भले तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर तेरा जन्म मेरे कोख से तो नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभे अर्थ मनोरथ, तुम्हारा ये मनोरथ जो है अति दुर्लभ है। यदि तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदृच्छसि नृपासनम। यदि तू राजा के इस आसन पर बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम, उस परमात्मा का भजन करो, तपस्या करो, प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे पेट से हो, तब तुम्हें यह सिंहासन बैठने को मिले। यही है सुरुचि बुद्धि। भक्त प्रहलाद ध्रुव जी का तो अपमान कर ही रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है, अपने कोख को भगवान से भी बड़ा बताती है। ध्रुव जी उदास हो गए, रोते हुए घर आए। माँ जो सुनीति ने देखा, दौड़ करके गोदी में उठाया और पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? किसी ने गाली दिया या किसी ने कुछ कहा? ध्रुव जी तो रोते ही चले जा रहे हैं, पर जो बच्चे साथ में थे उन्होंने सब बता दिया अक्षरशः, जो जो देखा था। अब भाई बच्चे तो झूठ बोलते नहीं, बच्चों का तो मन एकदम निर्मल होता है, और झूठ बोलना तो हम सिखाते हैं बच्चों को। बोलो राधे 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 राधे। अब रघु लोगन सोचत हो घर लोगन की महाराज जी का कहतन कि बाप महतारी अपना लड़का के झूठ बोले के सिखावेला, केहू सिखावेला? केहू ना सिखावेला, लेकिन सिखावेला हम बताओ तनी केंगा नहीं सिखावल जाला। हेलो, हाँ भैया कहाँ हो? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे भाई मैं तो सिवान स्टेशन पर ट्रैफिक में फंस गया हूँ, अभी नहीं मिलूंगा। 5 साल के लड़का बगले में बैठल बा, अब पिताजी फोन पर बतियावता रहे, अब वो टुकुर टुकुर पिताजी के मुंह देखता कि बाबूजी घर ही बड़े, या कहता रहे कि हम सिवान ट्रैफिक में फंसल बा। यही गनी फोन पर बतियावल जाला का? ये झूठ भइल कि ना भइल? बोले। बच्चों का दिमाग बिल्कुल कोरा होता है, माता पिता के आचरण का, वाणी का बच्चे अनुकरण करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। इसीलिए सावधान, बच्चों के सामने कोई ऐसी बात न कहा जाए, ऐसा कोई आचरण न किया जाए जो उसका गलत प्रभाव बालक पर पड़े। यही होता है सिखाना। एक व्यक्ति एक आदमी से कर्जा ले लिया था
अब उस सेठ रोज फोन करे, रोज परेशान करे, ये बार बार कभी कहता था यहाँ हूँ, कभी कहता था वहां हूँ, घर पे नहीं हूँ, मिले ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह सेठ पहुंच गया दरवाजे पर, कमरे में बैठा था, खिड़की खोल करके देखा कि ये तो सेठ आ रहा है। अब तो मैं पकड़ा गया घर में। तो उसका एक लड़का था छोटा 4-5 बरस का, बुलाया, बोला कि बेटा इधर आओ, वो अंकल आ रहे हैं ना, उनसे जा करके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। अब लड़का तो टुकुर टुकुर पिताजी का मुंह देख रहा है, पिताजी घर पे ही है, कह रहे हैं कि जाके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। जब बहुत देर तक देखने लगा तब ये बोला कि बेटा जा करके कह दो, तब मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। अब चॉकलेट का नाम सुन करके लड़का खुश हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, दरवाजा खोला और जो सेठ खड़ा था दरवाजे पर बोला कि अंकल अंकल, पिताजी ने कहा है कि जा करके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं। बोलो, ये झूठ सिखाना हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए प्यारे बच्चे जो थे, जो देखा था, सब आकर के कह दिया। सुनीति ने कहा तो क्या हो गया बेटा, वो तुम्हारी माँ है, जैसे मैं सगी माँ हूँ वैसे ही वो तुम्हारी सौतेली माता है, और सौतेली माँ का स्थान सगी माँ से भी ज्यादा होता है, इसलिए दुख मत करो। और मैंने तो ठीक से तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दिया, उसने तो वो परमपिता परमेश्वर का परिचय पता बता दिया। यदि वो परमपिता प्रसन्न होकर के एक बार पद प्रदान कर दे तो संसार का कोई भी व्यक्ति उस पद से तुमको हटा नहीं सकता। इसलिए जाओ और उसी परमपिता परमेश्वर को खुश करो। कहाँ मिलेंगे माँ? अभी तक तूने बताया क्यों नहीं? वो रहते कहाँ है? कोई पता ठिकाना बताओ, मैं जाकर के मिलूं। सुनीति ने कहा बेटा उनका पता ठिकाना कोई नहीं है, कोई एक पता हो तो बताऊं।